दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद के कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, और आरेखीय विधि से उसका शून्य निकालना सिखाएंगे। और इनसे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो पहले हम रैखिक पोलिनोमियल का रूप देखते हैं। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है ax प्लस बी और a इजकल टू नॉट जीरो, यानी कि a के बराबर जीरो हम कभी नहीं ले सकते हैं। a के बराबर कभी जीरो नहीं होगा। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें भी a इजकल टू नॉट जीरो, यानी कि a के बराबर जीरो कभी नहीं हो सकता है। यानी कि जो x के साथ गुणज में रहेंगे उसके गुना में जीरो कभी नहीं हो सकता, नहीं तो वो द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इजकल टू a इजकल टू नॉट जीरो। तो आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है px इजकल टू 2x माइनस 3 का आरेख खींचे। px इजकल टू 2x माइनस 3 का आरेख खींचिए। तो इसको हम मान दिया है y बराबर, px को हम y भी कहते हैं, px को हम y भी कहते हैं। तो y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर 2x माइनस 3। तो हम यहाँ आरेख बनाने के लिए पहले एक बॉक्स बना लेंगे, उसमें x और y लिखेंगे। बॉक्स बना लेंगे, x और y लिखेंगे। अब हम लोग अपने मन से इसमें मान डाल सकते हैं। तो x बराबर हम लोग 0 डालते हैं। पहले x बराबर 0 डालते हैं तो y बराबर कितना आएगा? -3। x बराबर 0 डालेंगे तो y बराबर कितना आएगा? -3। अगर हम x बराबर 1 डाल रहे हैं तो y बराबर आएगा -2। तो हम इसको आरेख पे बैठाएंगे, आरेख बनाएंगे y डैश x डैश। अब हम आरेख बनाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ x बराबर 0 लिए हैं, तो पहला हमारा कितना आएगा? 0, -3। पहला हमारा कितना है? 0, -3। तो 0, -3 हमारा यहाँ आएगा। y बराबर -3, x बराबर 0। तो ये y रेखा पर आएगा। तो 0, -3 यहाँ है। फिर कह रहा है दूसरा है 1, -2। तो 1, -2 हमारा यहाँ आएगा। अब इस दोनों को मिलाएंगे, इस दोनों को बिंदु मिलाएंगे, और रेखा को जिस बिंदु पे वो रेखा काटेगी वही हमारा शून्यक होगा, मूल बिंदु। जैसे कि देखिए, ये इस दोनों को हम मिलाए तो इसको y अक्ष को काटा। y अक्ष को कहाँ पे काटा? 3/2 पे काटा, यानी कि 1.5 पे काटा। तो इसका एक बिंदु क्या हो जाएगा? 3/2, 0। 3/2, 0 आप लोगों को दिख रहा है ना? 3/2 इजकल 0। तो अब हम इस मान को इस बहुपद में डाल करके देखेंगे कि हमारा शून्य का आता है कि नहीं। तो ये देखिए, डाला मैंने y बराबर 0 और x बराबर 3/2। x बराबर 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 माइनस 3 इजकल टू 0, 0 इजकल टू 0, यानी कि 3/2 हमारा 0 है, यानी कि ये आरेख हमारा सही बना है। तो आज हम लोग आप लोगों को आरेखीय विधि से बहुपद का हल निकालना सिखा दिए। बहुपद से आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा, 4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा।
1 2 नंबर यह रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।